नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो दोस्तों, आज हम एक अलग ही कहानी सुनने वाले हैं। तो जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है वो असल में एक माँ काली के उपासक है और उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में माँ काली की उपासना करते हुए जो कुछ अनुभव किया था, जो कुछ एहसास हुआ था, वो हमारे साथ इस कहानी के ज़रिए शेयर किया है। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। ये बात हम साधकों में अक्सर हुआ करती है। हम अपने शिष्यों को भी ये बात सिखाते हैं। जो देवदर्शन साधनाएं, उग्र या स्मशान साधनाएं या उपदेवताओं की साधना करना चाहते हैं, उग्र साधनाएं स्मशान या वीराने में करने पर उनके उग्र दृश्य भी उपस्थित होते हैं। सामने कुछ अजीबोगरीब नजर आने लगता है जिससे डरने या भागने पर साधक का अनिष्ट हो जाता है। एक कहानी है कि एक सिद्ध व्यक्ति ने अपनी विशिष्ट साधना की रक्षार्थ एक अन्य साधक को साथ रखा था। मध्य रात्रि में एक दृश्य उस वीराने में उसके सामने उपस्थित हो गया जिसमें एक ऊंट पर एक पुरुष, स्त्री और बच्चा बैठा हुआ था और उस पर एक कढ़ाई बंधी हुई थी। पुरुष जो था ऊंट से नीचे उतरकर चूल्हा बनाता है, उस पर कढ़ाई रखकर चूल्हा जला देता है और महिला को कहता है कि तुम मांस पकाओ, मैं अभी आता हूँ। महिला ऊंट को काटकर कढ़ाई में डाल देती है पर फिर भी कढ़ाई नहीं भरती। फिर वो महिला बालक को भी काटकर उस कढ़ाई में डाल देती है। इतने में पुरुष आकर कहता है कि कढ़ाई अब तक भरी नहीं है। वो महिला कहती है कि ऊंट और बच्चा दोनों को काटकर डाल चुकी हूँ, फिर भी कढ़ाई नहीं भरी। इस पर वो पुरुष कहता है, यहाँ ये दो लोग और बैठे हैं ना, इनको भी काटकर उस कढ़ाई में डाल दो। और ऐसा कहकर खड़ग लेकर वो दोनों साधकों की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनके साथ जो सहायक साधक था, इससे भयभीत होकर वो वहाँ से भाग निकलता है और बाद में पागल हो जाता है। और विशिष्ट साधक गुरु का स्मरण, रक्षा मंत्रों का प्रयोग करके वही बना रहता है, जिससे वो डरावने दृश्य वही लुप्त हो जाते हैं तथा उसे अपनी इच्छित देवता से सिद्धियाँ भी प्राप्त हो गई। तो नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं माता काली का एक उपासक हूँ। मैं अपनी अन्य व्यक्तिगत जानकारी यहाँ नहीं दे सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि मैं छोटी उम्र से ही इस क्षेत्र में हूँ। ये देवी की कृपा है, माता पिता के पूर्व जन्मों के कर्म हैं, वो ईश्वर ही जाने। पर मैं काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में हूँ। मैं कक्षा चौथी में था, नवरात्र की अष्टमी थी। तब मैं माँ के साथ मंदिर गया था। वहाँ काली माँ की आरती के समय एक आदमी पर देवी का भाव आया। मैं उसे देख रोमांचित हो उठा कि तभी वो नाचते हुए उन 200-250 लोगों की भीड़ के बीच मेरे पास आ गया और मेरे सर पर अपना हाथ रख मुझे पुचकारने लगा। मैं डर के एकदम सीधा खड़ा हो गया। मेरी माँ ने मुझे अपने पास खींच लिया और पल्लू से ढक दिया। पता नहीं क्यों तब मुझे बहुत तेज़ घबराहट होने लगी। मेरी सांस फूलने लगी थी, हाथ पैरों में झुनझुनी सी आने लगी। मेरी माँ आरती के बाद मुझे एक पुजारी के पास ले गई। मेरी माँ ने पुजारी जी को वो सब वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि डरिए नहीं माता जी, देवी ने आपके बेटे को आशीर्वाद दिया है। ये पहली घटना थी जब मैंने माँ काली की ओर अपना खिंचाव महसूस किया और 18 वर्ष पहले ही किसी साधु के कहने से अपना साधना मार्ग शुरू किया। मैं पहले से ही पूजा पाठ, आत्माओं, मंत्रों तंत्रों में रुचि लेता था। एक बार एक साधु मेरे घर आ गए। माँ ने उन्हें मेरे बारे में कुछ देखने को कहा। क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेले ही रहता था, अकेले में बात करता था, कभी कभी मैं नींद में भी बड़बड़ाता था। आधी रात में घर से भाग जाता और स्मशान जाकर बैठ जाता था। कभी कहीं आम के पेड़ों के नीचे बैठ जाता और मेरे घर वाले मुझे उठाकर वापस ले जाते थे। पर मुझे कोई ध्यान नहीं होता था कि मैं वहाँ कब और कैसे पहुँचा। मैं वहाँ बैठकर आँख बंद करके क्या करता था मैं नहीं जानता। माँ को लगता था कि कहीं मुझ पर कोई अपवित्र आत्मा तो सवार नहीं है और इसलिए उसे मेरी चिंता होती थी। उन साधु ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने मेरी माँ से कहा, अम्मा तेरा बालक पुराने जन्म का भगत है, इसकी इष्ट देवी काली है, पुराने समय का साधक है। वो देवी माँ इसके अंग संग घूमती है, हमेशा इसके आसपास होती है। स्वप्न में जो कन्या इसके साथ खेलती है वो देवी काली ही है और उसी ने इसे चुना है। तुम बालक के लिए बिल्कुल घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो साधु मुझे घर से दूर एक तरफ ले गए और एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर कहा,
क्या तू उसे देखना चाहता है? उससे बात करना चाहता है? मैंने नासमझ में उन्हें हाँ कह दिया। मैं उस समय इन सब से अनजान था। फिर उन्होंने मेरे कान में एक शाबर मंत्र सुना दिया। मैं तो तब जानता भी नहीं था कि इस तरह के भी कोई मंत्र होते हैं। उनकी आवाज़ बहुत भारी और गहरी थी और वो कहने लगे, किसी शनिवार की रात दीप जलाकर एकांत में इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करना। मैंने जो बताया है वो आधी रात में कर, जब तक कर सके। अगले शनिवार से ही करने लग जा। गुरु गणेश शिव का स्मरण करना, अपनी रक्षा के लिए शिवजी से कहना, उनकी प्रार्थना करना। जब जाप करने बैठो तब जैसे बालक माँ के गर्भ से पैदा होता है उस तरह से निर्वस्त्र होकर जाप करना। शरीर में कोई भी धागा, कोई भी कपड़ा ना हो। एक दीपक और जल के पात्र को साक्षी रखना। संकल्प करना कि तामसिक चीज़ों से दूर रहना। दिन में सोना नहीं, रात में हल्का भोजन करना। अकेले सोना, कम बोलना और दिन भर देवी को पुकारना। माँ का हमेशा भजन करना। साधना के दिनों में जो भी अनुभव हो किसी से साझा नहीं करना। शनिवार से ठीक 40 दिन बाद देवी तेरे सामने प्रकट हो जाएगी। वो तुझे दिखेगी। मैं तुझे 3 मास बाद आकर यहीं मिलूंगा। उनकी सारी बातें सुनने के बाद जाने अनजाने में मैंने हामी भर दी और फिर मैंने वही किया जो उन्होंने मुझे कहा था। मैंने शुक्रवार की रात पूजन की सभी तैयारी अपने रूम में की। रात को सबके सो जाने के बाद जैसा उन्होंने बताया था मैंने ठीक वैसा ही करना शुरू किया। मैंने माटी से एक काली माता की प्रतिमा बनाई और पॉकेट मनी से अनुष्ठान का सारा सामान खरीद लिया। मैं रोज रात में मंत्र जाप करता था। सच कहूँ तो उस समय मुझे यम नियम, प्राणायाम, माला, जाप, दशांश होम, भोग, परिधान, आसन, पूजा, विधि वगैरह इन सब साधना से संबंधित कोई नियम कुछ भी पता नहीं था। फिर भी रात के 10 बजे नहाकर अंदर से कमरा लॉक कर मैं जाप करता था। शायद रात के 2-3 बजे तक। उन साधु ने 40 रात मंत्र जाप करने को कहा था और 41वीं रात पर देवी मेरे सामने आ जाएगी। पर मेरे साथ आगे जो कुछ होने वाला था उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। आज तक भूत प्रेत, देवी देवता, तांत्रिक प्रक्रिया इन्हें मैंने बस फिल्मों में देखा था, पर जो प्रत्यक्ष होता है उस अनुभव को शब्दों में कहना मुश्किल होता है। ऐसे अनुभवों को बातों में बताया नहीं जा सकता और न ही किसी को यह महसूस कराया जा सकता है। वो तो महादेव और महादेवी की इच्छा होगी कि इतने डरावने दृश्य देखकर भी मैं पागल नहीं हुआ या फिर मेरे प्राण नहीं चले गए। इसी बीच एक दिन मेरी माँ ने मेरे पूजा का सामान देख लिया। उस वक्त मैं जाप करने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन वो अचानक से मेरे कमरे में आ गई। कमरे में पूजा पाठ का सामान देखकर उन्होंने मुझे डांटा, तू ये बाहर से क्या सीख कर आया है? तंत्र मंत्र करना, ऐसी अघोरी साधना करना, इन सब में तुझे कुछ हो गया तो ये तू अभी के अभी बंद कर, वरना मैं पापा को बता दूंगी। आखिर तुझे हो क्या गया है? मैंने माँ को शांत करने की कोशिश की और कहा, माँ मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस देवी माँ का नाम जपता हूँ। उतने में ही माँ ने मुझे टोकते हुए कहा, तो ये सब क्या है? करना है तो कोई और पूजा कर। काली देवी बहुत खतरनाक होती है। अरे लोग मर तक जाते हैं इन चक्करों में। मैंने भी उनकी बात को काटते हुए कहा, तुम मुझे जान से मार सकती हो क्या? नहीं ना, फिर वो तो सबकी माता है। वो सिर्फ बुरे गंदे लोगों को सजा देती है और यदि बार बार आपने मुझे मना किया तो मैं अपनी माता को उठा के जंगल चला जाऊंगा और फिर कभी लौट नहीं आऊंगा और एक न एक दिन वो खुद तुम्हें बताएगी कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। माँ ने अपना सर पकड़ लिया और वो मेरी बात सुनकर घबराकर वहां से बाहर चली गई। उसके बाद मैंने अपने कमरे में आने के लिए सबको मना कर दिया और फिर एक बार हुआ कुछ ऐसा कि मुझे जाप करते हुए 30 दिन बीत चुके थे। मैं हमेशा की तरह उस सुंदर सी कन्या को स्वप्न में मेरे साथ खेलते देखा करता था। वो खेल खेल में मुझे कहती थी कि मुझे तेरे पास आना है, तेरे पास रहना है। और आगे जैसे ही 5 दिन और बीते मुझे असली अनुभव आना शुरू हो गया। 35वीं रात मैं जाप के बाद सोने चला गया। नींद लगी ही थी कि मुझे पहले घुंघरू की आवाज़ आने लगी। वो बहुत ही डरावनी आवाज़ थी और फिर एक साथ ही बहुत सी औरतों के रोने की आवाज़ आने लगी। वो विलाप की तरह दर्द भरी आवाज़ थी, कुछ ऐसी जैसे कई सारी औरतें जल रही हो।
जलन की वेदना से तड़प रही हो। उनमें कुछ चीखने और कुछ हंसने की भी आवाज़ें थी। वैसे मेरे रूम में अंधेरा था, वहाँ बस एक छोटा सा लाल रंग का बल्ब जल रहा था। उस आवाज़ से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मेरे पलंग के आगे मेरे पास उस कमरे में लगभग 50 से भी ज़्यादा औरतें थीं। सड़ी गली, जली भुनी हुई, किसी का मांस जलकर पिघल रहा था तो कोई दुल्हन की तरह सुंदर, कोई बूढ़ी, कोई लंबी, कोई दुबली सी, तो किसी की सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। कोई कोई बहुत काली थी तो कोई इतनी चमक रही थी कि उन्हें देखना मुश्किल था। और वो सभी मेरे पलंग के आसपास बैठी हुई थी, मुझे ही घूर रही थी, हंस रही थी, कोई कोई रो रही थी। उनमें से ज़्यादातर औरतों की आंखें अंगारों की तरह लाल थी और उनके शरीर से खून रिस रहा था। कोई कोई किसी मांस जैसी कोई चीज़ चबा रही थी। किसी की गोद में नवजात बच्चा था। बहुत सी तो ऐसी थी कि दीवारों पर छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। कुछ मकड़ियों की तरह दीवारों पर रेंग रही थी और कुछ छत से उल्टी लटकी हुई थी। वो शोर इतना था कि मेरे कान दर्द करने लगे, मेरा सिर दुखने लगा। वो कुछ देर के लिए दिखाई देती और फिर से गायब हो जाती थी। कुछ देर मैं बदहवास सा उन्हें बस देखता रहा और फिर वो धीरे धीरे मेरी बेड की तरफ सरकने लगी, मेरे करीब आने लगी। मैं घबरा गया और रोने लगा। किसी बच्चे की तरह कंबल से अपना सर ढक लिया। मैं अपनी माता को पुकारने लगा, हे माता, मैंने तो आपको बुलाया है, फिर ये सब कौन है? माता मेरी रक्षा करो। अचानक सब शांत हो गया। वो कुछ देर का दृश्य किसी भयानक सपने से कम नहीं था। मैंने कंबल हटाकर देखा, तब वहां कोई नहीं था। उस रात मैं जरा भी सो नहीं पाया। सोचा कहीं मैं नींद में चला गया तो कहीं फिर से वो सब वापस ना आ जाए। मैं इतना डर गया था कि मैं करवट भी नहीं लेना चाहता था। मैंने जैसे तैसे वो रात बिताई। मैं तब नहीं जानता था कि ये सब यक्षिणियाँ होती है, जो कि उपदेवियाँ होती है और हमेशा वो देवी के आसपास रहती है। और कहते हैं कि कोई साधक यदि इन्हें सहन कर गया तो ही वो उन महामाया, महादेवी ऊर्जा के आगमन से हुए वातावरण में बदलाव को सहन कर सकता है। उस दिव्य ऊर्जा से प्रभावित होकर अनेक देव, उपदेव, भूत, पिशाच उस ओर आकर्षित होते हैं। इसी ऊर्जा के प्रचंड वेग और भयावह दृश्यों से विचलित होकर बहुत सारे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। एक दिन मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक आदमी अपना हाथ काटकर अपना खून आग में देता है। वो बात मेरे मन में बैठ गई थी और मुझे अंदर से माता को देखने की लालसा भी थी। उस रात मुझे जाप करने की हिम्मत नहीं हुई, पर फिर भी मैंने जाप किया। मैंने अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें आग में गिरा दी और कहा, हे माता, आपको आना होगा, पर उनको मत आने देना जो कल रात आई थी। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैंने अपने हाथ में कपूर जलाकर उन्हें आरती दी। मुझे दर्द तो हो रहा था, पर उन्हें देखने की लालसा सब दर्द, सब डर को फीका कर रही थी। और फिर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मैं माता के मोह में ऐसा बंध रहा था जैसे मैं किसी वशीकरण में हूँ। रात जाप के बाद मैं सोने चला गया। उस रात मुझे अपने कमरे में तेज हवा का एहसास हुआ और फिर घुंघरूओं की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। खिड़की के पर्दे, छत पे टंगा झूमर, विंड चाइम सब हिल रहे थे। खिड़की के पल्ले टकरा रहे थे। धीरे धीरे कमरे में रखा सामान यहाँ वहाँ गिरने लगा। उस रात बस किसी के जोर जोर के हंसने की आवाज़ आ रही थी। दीवारों की हर तरफ से, छत से कुछ बह के नीचे आ रहा था, लाल लाल सा। शायद वो खून था। कमरे में कभी ठंडक तो कभी गर्मी बढ़ जाती। और फिर मैंने वो सुना। वो कोई औरत की आवाज़ थी। वो डरावनी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और वो कह रही थी, जो मांगना है हमसे मांग ले, ये सब बंद कर दे, नहीं तो तुझे हम आपस में बांट कर खा जाएंगे। मैंने रोते डरते हुए ही कहा, कौन कौन हो तुम? तुम जो भी हो, चली जाओ यहाँ से। पर वो गुर्राने हंसने की आवाज़ तेज और तेज होने लगी। मैंने फिर खुद को कंबल से ढक लिया और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बाजू में आकर लेट गया है। उसका दबाव मैं बिस्तर पर महसूस कर पा रहा था। मैं अंदर ही थरथराने लगा। किसी तरह की आवाज़ करने की, किसी को आवाज़ देने की उस समय मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। फिर एक औरत की आवाज़
मुझे कंबल के एकदम पास से सुनाई दी, ठीक मेरे चेहरे के सामने। उसने फिर वही कहा, छोड़ दे ये सब करना, जो मांगना है हमसे मांग ले। क्या चाहिए तुझे बता। मैंने डरते हुए ही कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। तब पलंग के नीचे से मुझे कोई हुंकार भरी गुर्राहट सुनाई दी। कोई पलंग के नीचे था जो पलंग को बार बार ऊपर हवा में उठा रहा था। मैं बस मन ही मन उठकर वहां से भागने की सोच रहा था, पर किसी ने मुझे जकड़ रखा था। सीने पर तेज बोझ महसूस हो रहा था, हाथ पैर अकड़ गए थे। मैंने देखा कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं, और तब डर के मारे कांपते थरथराते हुए मैं वहीं पर कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो सब साधारण सा था, न कहीं खून था, न कमरे में कुछ अस्त व्यस्त था। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हर सुबह मेरी माँ मुझे डांटती थी कि तू रात में जोर जोर से रोता है, शोर करता है, तू जोर जोर से जय माता की, तुम चली जाओ यहाँ से, और भी बहुत कुछ अजीब सा चिल्लाता रहता है। मेरी माँ कई बार मेरे रूम के पास आकर वो सब सुनती थी, पर फिर भी मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। माँ मेरे लिए चिंता में थी। मैं घर वालों को, भाइयों को कुछ बता नहीं सकता था। मैं तब चुप ही रहा। कभी कभी मैं गुस्से में उस साधु बाबा को गालियां देता था। उसने कहा था कि देवी माँ आएंगी, पर यहाँ तो बस भूत चुड़ैलें मेरे पीछे पड़ गई है। उसके बाद 40वीं रात तक कुछ नहीं हुआ। वो रातें एकदम साधारण सी थी, पर रात में बार बार डर के मारे मेरी नींद खुल जाती थी। लगता था कि कहीं कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, कहीं कोई बेड के नीचे है जो एकदम से बाहर निकलकर मेरे सामने आ जाएगा। किसी के एकटक देखने का एहसास मुझे दिन भर रात भर होता था, और इसलिए वो सब कुछ मुझे बहुत डरावना महसूस होता था। मेरा बर्ताव घर में अलग हो रहा था, और मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता, कमरे से बाहर तक नहीं जाता था। लेकिन मैंने घर वालों के लाख पूछने पर भी किसी को कुछ नहीं बताया था। मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो बस मुझे पता था। उसी तरह 41वीं रात भी बीत गई, पर मुझे ना कोई अनुभव हुआ, ना ही कोई डरावनी चीज़ दिखी। मैंने माता के स्वागत के लिए हार, फूल, आरती सब कुछ बना रखा था। उस रात मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर कोई नहीं आया। मुझे लगने लगा कि वो साधु गलत था, या फिर मैंने ही कोई गलती कर दी है। पर फिर भी अगली रात, यानी 42वीं रात, मैं फिर से जाप करने बैठ गया। होम हवन जैसे बन पड़ा वैसे किया, और सब कुछ होने के बाद मैं फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। कुछ देर तक आंखें बंद करने के बाद मैंने कमरे के एक कोने से घुंघरू की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर डर के मारे पहले तो मेरी नींद टूट गई, पर फिर मुझे कुछ महसूस हुआ कि आज की आवाज़ अलग है, उसमें मधुरता है। वो आवाज़ मन को शांत और आंखों को भारी कर रही थी। पता नहीं, पर उस वक्त मैं गहरी नींद की हालत में था, या फिर लगा जैसे मैंने कोई नशा किया है। मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी है, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसके सर पर चुनरी थी। उसकी उम्र शायद 12 से 15 साल होगी, और वो बहुत सुंदर थी, चमक रही थी। उसके बाल बिना हवा के लहरा रहे थे। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मैं शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और उसकी गोद में एक कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी बच्ची थी, जो कि बहुत मधुर आवाज़ में रो रही थी, और उसका रोना बहुत मनमोहक था, जो मुझे उसके प्रति अजीब सी खिंचाव की ओर ले जा रहा था। मैं मानो उसकी माया में डूब चुका था। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई, पर मेरे मन में शंका थी। मैंने उससे सवाल किया, कौन, और तुम भीतर कैसे आ गई? ये किसकी बच्ची है? उसने मेरे पूजा के स्थान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं वहाँ से आई हूँ, ये मेरी बहन है, तेरे पास आने को तरस रही है और इसीलिए रो रही है। ले इसे अपनी गोद में ले, संभाल इसे। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया, लेकिन मैं तब भी डर रहा था, क्योंकि पिछले सारे बुरे अनुभव अब भी मेरे दिमाग में थे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे लेकर चली जाओ यहाँ से।
वो फिर से धीमे मधुर स्वर में बोली, नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी, और मेरी बहन भी। तूने ही हमें बुलाया है, अब तू ही मेरी बहन को अपने पास रख। इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और मैंने देखा कि वो कन्या धीरे धीरे पारदर्शी से होकर कहीं ओझल हो गई, पर वो गोद में जो बच्ची थी वो जमीन पर मानो गिर सी गई। वो और जोर जोर से रोने लगी। मैं पलंग के किनारे गया, नीचे देखा तो मैं भौचक्का रह गया। वहाँ बड़े बड़े पैर थे जो एकदम काले थे, सुंदर सजे हुए थे। उन पर महावर लगा हुआ था, पायल बिछिया पहने हुए थे। मैंने सर ऊपर उठाया तो देखा उनका सर छत से भी ऊपर जा रहा था, या ये कहूँ कि मेरे रूम की छत ही गायब हो गई थी। मैं रात के तारों को आसमान में देख सकता था। वो लगभग 15 से 20 फीट लंबी थी, धष्टपुष्ट शरीर था, काला था पर किसी चमत्कार की तरह तेजस्वी चमक रहा था। उसके बाल एड़ी तक घुंघराले सांप की तरह लहरा रहे थे। कमर में मांस के टुकड़े, कटे हुए हाथ लटक रहे थे। शरीर में बहुत सारे सांप लटक रहे थे। गले में लटकी हुई एक सर की माला थी, उनसे खून रिस रहा था, और उन्होंने अपने हाथ में खड़ग पकड़ा हुआ था। एक हाथ में कटा हुआ सर था। उनके लंबे लंबे नाखून थे, बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, जीभ लटक कर गले से नीचे आ रही थी, और उनके मुंह से खून की एक पतली सी धार जमीन तक गिर रही थी। सर पर सुनहरा मुकुट था, नाक में नथुनी थी। उनके शरीर से जो तेज निकल रहा था, उसी कारण से मैं उन्हें अंधेरे में भी अच्छे से देख पा रहा था। उनका तेज आसपास के आवरण को प्रकाशित कर रहा था। उससे निकलती हुई दिव्य ऊर्जा को मैं महसूस कर पा रहा था, उन्हें अपनी आंखों से देख पा रहा था। मैं किसी तरह के अमल में था, जो कि बिना किसी भय के कुछ देर वो सब देखता ही रहा। अचानक फिर उन्हीं बहुत सी औरतों के विलाप की, चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं थोड़ा सा घबरा गया, मेरा अमल टूट गया और मैं घबरा कर पीछे हट गया। फिर से मैंने अपने मुंह को छुपा लिया। लगा कि शायद ये किसी तरह का छलावा है। सच कहूँ तो मैं फिर से उस दृश्य को, उस डरावने दृश्य को देखना नहीं चाहता था। और तब मुझे एक गूंजती हुई तेज दिव्य आवाज़ सुनाई दी, जो कानों से होती हुई किसी तरल की तरह शरीर के रोम रोम को कंपित करने लगी। क्यों रे, मैं चाहिए ना तुझे? तो देख मुझे, स्वीकार कर मुझको इसी रूप में। क्या सिंहनी का बच्चा सिंहनी से डरता है? क्या कोई बालक अपनी माता के रूप से डरता है? देख मेरी ओर और स्वीकार कर मुझे। यदि आज मैं गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। उनकी वो बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगा और मैं अपना सिर हिलाने लगा। उन्होंने एक तेज चीख भरी हुंकार की, जिसने पहले की सारी आवाज़ों उत्पातों को फीका कर दिया। उनकी चूड़ियों की आवाज़ से मुझे लगा कि उन्होंने खड़ग ऊपर उठाया है। मैंने अपनी नियति को स्वीकार किया और सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने अचानक से अपना सर उठाया, आंखें खोली तो देखा कि मेरे पलंग के बाजू में मेरी माँ खड़ी थी। मतलब उनका चेहरा बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिख रहा था। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। लाल साड़ी पहने, सर के बाल खुले हुए थे, बड़ी सी बिंदी लगाए हुए पूरे श्रृंगार में थी और मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। मैं दोबारा मंत्रमुग्ध सा हो गया। उन्होंने फिर उसी आवाज़ में कहा, जो तूने मुझे स्वीकार किया है तो तुझे क्या चाहिए वो मांग। मैंने सोचा कि उस साधु बाबा ने ऐसा कुछ तो बताया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने उनसे बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करने का सौभाग्य चाहता हूँ। किसी तरह की भूल या अपराध हो जाने पर आपसे मार्गदर्शन और क्षमादान की इच्छा है। मेरे मन में आपके प्रति वो प्रेम हो जो निष्काम, अटल और निर्विकार हो और दिनों दिन बढ़ता ही जाए। मेरे मन में आपके सिवा किसी अन्य का विचार भी ना हो। बस आप मेरे साथ हो तो कोई और इच्छा शेष नहीं है। और मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ी। ऐसे में लोग संसार की हर कामना मांग लेते हैं, तू नहीं मांगता। तेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। जो नहीं मांगा वो भी तुझे देती हूँ। कुछ दिन में तुझे एक मार्गदर्शक गुरु प्राप्त होगा। तेरे घर के सभी सदस्य भी हमेशा मेरी भक्ति करेंगे, स्वीकारेंगे। तुझे तंत्र विद्या का ज्ञान होगा, पर याद रखना,
संसार में बहुत से दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य हैं जो सिद्धि की लालसा रखते हैं, लोगों पर अभिचार करते हैं। शक्ति को सही तरह से संभालना और उसका सही से उपयोग करना एक साधक का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। मैं माता की तरह तेरा रक्षण और पोषण करूंगी, किंतु मेरी ऊर्जा को तुझे दुष्ट लोगों से संभालना होगा। जैसे एक पिता अपनी पुत्री को बुरी नज़र बुरी लोगों से बचाता है। याद रख, यदि तेरी माँ तुझसे रूठे तो मैं रूठ गई हूँ। यदि तूने उसका अपमान किया मतलब मेरा अपमान किया है। जो जननी का सम्मान नहीं करता वो कभी मुझे प्राप्त नहीं करता। माता के उन मधुर सुरों को मैं ग्रहण कर रहा था, उनका आनंद ले रहा था। और भी कई चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन वो मुझे यहाँ बताने की अनुमति नहीं है। मैंने देखा कि वो सारी औरतें फिर कमरे में प्रकट हो गई और उसी तरह से शोर करने लगी, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगा। फिर वो धीरे धीरे सरकते हुए उन्हीं के भीतर समा गई। मैं मंत्रमुग्ध सा वो सब देखता रहा, आनंद के अपार सागर में गोते लगाता रहा। वो अनुभव मैं शब्दों में बता नहीं सकता। मेरे मन को, मेरे तन को, मेरी आंखों को सब कुछ इतना शीतल और शांत लग रहा था कि क्या कहूँ। देखते ही देखते प्रकाश की तेज किरण उठी और सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आसपास का सारा कोलाहल शांत हो गया। कमरे के आसपास से झिंगुरों की आवाज़ आने लगी। मैं जैसे किसी भयंकर नशे से उतर गया। लगा जैसे मैं किसी भयंकर नशे में था, क्योंकि मैं उसी तरह की थकावट महसूस करने लगा था। और उसी हालत में मैं वापस करवट बदलकर सो गया। सुबह लगभग 4-5 बजे मेरी नींद खुली और तब मैं खुद से बोल पड़ा, अरे मूर्ख, क्या देखा रात में? मैं अचानक सो कैसे गया? मैंने तो पूरी तरह से आनंद भी नहीं लिया था। मैं उठा और जिस जगह पर उन्हें देखा था उस जगह को चूमने लगा। हाथों से उसे पोंछ पोंछ कर सर पर लगाने लगा और फिर वहाँ गया जहाँ मैंने अनुष्ठान का पूरा सेटअप किया था। वहाँ दीपक अब भी जल रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और रो पड़ा। माँ से मिलन के वात्सल्यपूर्ण भाव मेरी आंखों से निकल रहे थे। मैंने माता की प्रतिमा को देखकर रोते हुए कहा, माँ, ये स्वप्न नहीं था, तू मेरे पास आई थी। हाँ, मैंने तुझे देखा है, तू सचमुच है। क्या ये सत्य है? कोई संकेत दे मुझे। और मैंने देखा कि माता की प्रतिमा कंपित होने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई। कहीं प्रतिमा गिर न जाए इसलिए मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और मैंने महसूस किया किसी तवे की तरह गर्म हो गई थी। मैं उसी क्षण दंडवत हो गया। सोचा कि माँ, पिताजी, भाइयों को वो सब बताऊं जो मेरे साथ हुआ था। पर जब सुबह उनके पास गया तो माँ चौके में खीर बना रही थी। पिताजी पूजा धूप सारे घर में दे रहे थे। घर का वातावरण उस वक्त ऐसा था कि जैसे कोई विशेष शांतिपूर्ण पूजा पाठ हुई हो। माँ ने कहा कि तू पहले नहा ले, फिर पूजा कर और देवी माता की प्रतिमा घर के मंदिर में लेकर आ, उन्हें यहाँ स्थापित कर। फिर माता को खीर का भोग लगा और फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। माँ ने जैसे कहा था मैंने सब वैसे ही किया। उसके बाद माँ ने बताया कि उस रात माता काली छोटी सी कन्या के रूप में उनके और पिताजी के स्वप्न में आई थी। वो आकर मेरी माँ की गोद में बैठ गई और उन्होंने मेरी माँ को भी माँ कहकर संबोधित किया और कहा, माँ, तुझे लगा बेटा गलत काम तो नहीं करने लगा और इसलिए तू चिंता में पड़ गई थी। माँ, तेरा बालक मेरे साथ है, चिंता न कर, उसे सेवा की अनुमति दे। तेरी अनुमति के बिना वो मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं तेरे घर में अपार खुशियाँ भर दूंगी, संकट, रोग, शत्रुओं का नाश कर दूंगी, पर तू उसे मना नहीं करना, अन्यथा मुझे जाना पड़ेगा। मैं तेरे घर पर महाअष्टमी के दिन से आई हूँ और मुझे तब से बहुत भूख लगी है। तूने मुझे कुछ खिलाया भी नहीं। माँ ने उसे दुलारते हुए कहा, बेटा तुझे क्या खाना है? और तब उस कन्या रूप ने कहा, मुझे खीर चाहिए। और वो जोर जोर से हंसने लगी। मेरी माँ तब हड़बड़ाकर उठ गई तो देखा कि पिताजी भी उनके बाजू में बैठे जागते हुए उन्हें देख रहे थे। माँ ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने 2 स्वप्न देखे। एक स्वप्न में एक लाल वस्त्र में कन्या आई थी जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी और वो पिताजी से बोली, उठो बाबा, देखो हम आ गए हैं, मेरी बहन रो रही है, इसे भीतर जाना है, हमें अंदर जाने दो।
और फिर उन्होंने देवी काली को देखा। वो बड़ी ऊंची विकराल रूप में चीखते हुए दौड़ते हुए मेरे पास आ रही थी। उनके बाल बहुत घने लंबे थे, लहरा रहे थे। मेरे पास आते आते वो एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बन गई और उसे गोद में उठाने की जिद करने लगी। उसके हाथ में एक खिलौने वाला शेर का गुड्डा था। पिताजी ने उसे गोद में उठाकर पूछा, तू किसकी बिटिया है? तेरा नाम क्या है? तेरे माता पिता कहाँ है? उस कन्या ने तब जवाब दिया, बाबा मैं तो तेरी बेटी हूँ, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे छोटे छोटे खिलौने ला दो, प्यारी सी गुड़िया ला दो। और वो गोद में ही पैरों को हिलाते हुए एक तरफ इशारा करने लगी, किसी को बुलाने लगी। उन्होंने देखा कि दौड़कर आती हुई छोटी छोटी और 6 कन्या उनके आसपास खड़ी हो गई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनके पास हंसते हुए दौड़ने लगी, कहने लगी कि हमें भी जाना है। और तभी उनकी नींद टूट गई। देखा तो मम्मी नींद में बड़बड़ा रही थी। यह सब माँ की इच्छा थी कि उन्होंने मेरे परिवार को भी मनाया था और आज मैं और मेरा परिवार निष्काम भाव से उनकी सेवा करता है और हम सभी प्रसन्नता से रहते हैं। भले ही ये आपको सच लगे या झूठ लगे, पर मेरे या जिनके साथ ये सब होता है वही जानते हैं कि पारलौकिक अनुभव क्या होता है। और मेरे प्रियजन जानते हैं, अनुभव करने वाले लोग जानते हैं कि महामाया जो करना चाहे वो होता है। आज भी हर दिन हर रात मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे शिष्यगण, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, उनकी किसी न किसी लीलाओं का आनंद लेते हैं। बहुत से दुखी यहाँ आते हैं और उनकी कृपा से प्रसन्न होकर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव। अपनी कहानी संपन्न करने पर मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा अनुभव, मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हो महामाई की। तो दोस्तों, ये था नितिन कुमार जी का अनुभव, जो कि माता काली के एक उपासक है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का एपिसोड? खास करके आज की कहानी बहुत अलग थी। असल में इस कहानी में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई है जो एक साधक को अनुभव करनी पड़ती है, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि एक साधक को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और अगर आपको ऐसी अलग कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस एपिसोड को स्प्रेड कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं मेरे चैनल को विजिट करते हैं, मेरी कहानियाँ सुनते हैं, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द से जल्द हमें 1 लाख तक पहुँचना है। तो जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी कहानियाँ सुनिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बस सब्सक्राइब कर दीजिए। और आखिर में बस एक ही कहूँगा कि मुझे बताइए कि आपको कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद है। मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी और अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।